मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से ढेर सारे एप्पल लेकर आते हैं, अगर हम इनको ढंग से स्टोर ना करके रखें तो हमारे एप्पल बहुत जल्दी जल्दी जो है खराब होने लग जाते हैं। तो इनको स्टोर करने का और लंबे टाइम तक फ्रेश बनाए रखने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि उसके लिए आप क्या करें। आप ले अपने घर पे रखी हुई सेलो टेप, आप ले इस तरीके से सेलो टेप, और आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आपने इस तरीके से सेलो टेप को लगा देना है। इस तरीके से सेलो टेप आप इसके लगाकर इसको सील कर दे। इस तरीके से आप अपने फ्रिज में इसको स्टोर करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एप्पल काफी लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप भी होने वाली है एप्पल को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम ज्यादातर लोग जो है एप्पल को छीलकर खाते हैं और इसके जो छिलके होते हैं इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि हमें एप्पल को छिलके समेत ही खाना चाहिए, क्योंकि इनके छिलकों में विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारा वेट लॉस करने में तो मदद करता ही करता है। और साथ साथ अगर डायबिटीज वाले पेशेंट छिलके समेत एप्पल को खाते हैं तो उनके ग्लूकोज लेवल को भी ये कम करने में मदद करता है। तो हमें एप्पल के जो छिलकों का सेवन जो है किसी न किसी रूप में करना चाहिए। तो आज मैं आपको इनका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, आप लें इस तरीके से एयरटाइट जार, और इसके बाद ये जो आपने छिलके लिए हैं वो छिलके आप इस एयरटाइट जार में डाल दें। और इसके बाद आपने क्या करना है, इस जार के अंदर डाल देना है पानी। अभी तो मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला है, चाहे तो आप इसको पूरा भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच चीनी। ऐसा करने के बाद आप क्या करें, इसकी लिड बंद करके इसको अंधेरी जगह पे रख दे। अगर तो आपकी गर्मियां हैं तो आप इसको 20-21 दिन के लिए, और अगर आपकी सर्दियां हैं तो 1 महीना 1.25 महीने के लिए आप इसको रख दे। और इसके बाद आप क्या करें, 3-4 दिन में बीच बीच में इसको किसी चम्मच की मदद से आप हिलाते रहें। जब इसका टाइम पीरियड ओवर हो जाए तो आप क्या करें, इसको छानकर किसी बोतल में भरकर रख ले। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया है तैयार एप्पल साइडर विनेगर, जिसको कि हम महंगे दामों पर मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं। आपने देखा होगा एप्पल साइडर विनेगर के भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे होते हैं और कई जगह हम इसको यूज करते हैं। तो इसका मेन यूज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कुछ लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इस एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हैं। तो आपने कैसे यूज करना है, आपने लेना है इसका 1 चम्मच और आपने तो 1 गिलास पानी में मिलाकर आप इसका ले। अगर आप इस तरीके से इसका रेगुलर सेवन करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है अखरोट को लेके। अखरोट खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है और ये हमें खाना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन दिक्कत आती है कि जब हम इसमें से गिरी निकालते हैं तो हमारा काफी सारा टाइम लग जाता है और ये आसानी से गिरी निकलती भी नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप मिनटों में ही अखरोट से गिरी को निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप लें इस तरीके से नाइफ। अगर आपके पास नाइफ अवेलेबल नहीं है तो चम्मच या आप कांटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि वो आगे से इस तरीके से नोक वाला या थोड़ा सा नुकीला होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो भी अखरोट को तोड़ना है वो लेना है। अब आपने क्या करना है, अखरोट को लेना है और इसकी बैक साइड के ऊपर आपने इस तरीके से नाइफ को फंसाना है और फंसाते हुए आपने इसको जरा सा पुश करना है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप पुश करेंगे तो ये आपका अखरोट बड़ी ही आसानी से टूट जाएगा और बड़ी आसानी से आपकी जो गिरी है इसमें से बाहर आ जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी गिरी वापस आएगी। अगर आप इसको किसी दूसरे तरीके से, जैसे कि किसी भारी चीज से तोड़ के निकालते हैं तो आपने देखा है कि हमारी गिरी भी अंदर से टूट जाती है, लेकिन अगर इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपकी पूरी की पूरी गिरी जो है बड़े आसानी से निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से आप एक नाइफ की मदद से मिनटों में ही ढेरों अखरोट को छील सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के ग्लास जार को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होते हैं, हमारे इस तरीके के जार की जो लिड होती है वो टूट जाती है या खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जार को जो है डिस्कार्ड कर देते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप लें इस तरीके से बैलून और इसको आप पीछे से कट कर दें। इस तरीके से आप बैलून जो है अपने जार के ऊपर चढ़ा दें। इससे आपका जो जार है बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा। आपका कोई भी सामान अगर आप इसमें से निकालेंगे, ये देखिए बिल्कुल भी इसमें से सामान गिरेगा नहीं। इस तरीके से आप अपने जार का यूज कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है साग को लेके। दोस्तों, जब भी हमें साग को काटना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से बंडल बनाकर हाथ में पकड़ के साग को काटते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमें ढेर सारा साग काटना होता है और इस तरीके से पकड़े पकड़े हमारे हाथों में भी पेन होना शुरू हो जाता है। और इस साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि बंडल काफी मोटा होता है और हमारे हाथ में भी नहीं आ पाता, जिसके कारण इसको काटने में हमें काफी दिक्कत होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से कोई भी चार्जर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो लीड होती है इसको हमने ले लेना है। और लेने के बाद आप क्या करें, इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लें और इसके बाद लें एक रबड़, और रबड़ बैंड जो है आपने इसके ऊपर इस तरीके से जड़ा देना है। ये देखिए, ये मैंने चढ़ा लिया। अब ये हमारा टूल बनकर तैयार हो गया है। जब भी आपको साग काटना होगा, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से साग काट लेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जिस हिसाब से आपकी साग की जो मोटाई है उसके हिसाब से आप इसको जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इतना बड़ा कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अपना जितना भी साग मुझे इसके अंदर डालना है, मैं अपना सारा साग इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैंने साग को डाल लिया। अब मैं क्या करूंगी, ये रबड़ बैंड की मदद से साग को मैं ऐसे टाइट कर लूंगी। ये देख सकते हैं, अब हमारा साग टाइट हो गया। अब चाहे आप इसको पकड़े चाहे ना भी पकड़े, आप इसको बड़ी आसानी से इसकी मदद से कट कर सकते हैं। ये देखिए, इससे ना तो आपके हाथों में बिल्कुल भी पेन होगा और मिनटों में ही आपका साग जो है कट कर तैयार हो जाएगा। जब आपका साग कट जाए तो आप इसको फिर से थोड़ा सा लूज कर लें, फिर इसको आप थोड़ा सा पीछे कर लें, फिर पीछे करके आप इसको टाइट करके अपना साग जो है आसानी से काट सकते हैं। आप इस तरीके से साग को आसानी से काट सकते हैं। तो मैं आपको नाइफ से साग काट के दिखा रही हूँ। कई बार क्या होता है, नाइफ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो एक और तरीका आपको बताने वाली हूँ कि जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से साग को काट सकते हैं। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के पिज्जा कटर का। पिज्जा कटर की मदद से भी आप साग को बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। इस तरीके से आप पिज्जा कटर की मदद से भी अपने साग को बड़ी आसानी से काट सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है एक कटोरी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है कॉफी। मैं पाउच का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके जार में है तो आप उसमें से ले सकते हैं। कॉफी लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो कटोरी है उसके अंदर अपने कॉफी को डाल देना है। कई बार फ्रिज में दोस्तों हम कुछ सब्जियां या फ्रूट ऐसे रखते हैं जिसकी स्मेल जो है हमारे पूरे फ्रिज के खाने में चले जाती है, जिसके कारण हमें वो खाना खाने को दिल नहीं करता। तो आपने क्या करना है, इस कटोरी को रख देना है आपने फ्रिज में। ऐसा करने से क्या होगा कि कॉफी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके जो फ्रिज के अंदर की बैड स्मेल को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो आप जैसे ही कॉफी को अपने फ्रिज में रखेंगे तो आपके फ्रिज की जो भी बैड स्मेल है उसको ये कॉफी एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कि आपका खाना फ्रेश बना रहेगा और उसमें किसी तरीके की भी स्मेल नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है गाजर को लेके। दोस्तों, सर्दियों में हम गाजर का हलवा बनाकर खाते हैं, तो इसको छीलने के लिए ज्यादातर हम इस तरीके से पीलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारा जो है बहुत मोटा छिलका का उतर कर आता है और आधे से ज्यादा जो है हमारी गाजर खराब हो जाती है। तो मैं आज आपको बहुत ही यूनिक टिप शेयर करने वाली हूं, जिसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप गाजर के छिलके को छील सकते हैं, जिससे कि आपकी वेस्टेज भी नहीं होगी और ढेरों गाजर आपकी मिनटों में छिलकर तैयार हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेनी है आपने अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की कोई भी मेटल की चूड़ी, और इसके बाद आप इसकी मदद से गाजर को छीले तो आप देखेंगे मिनटों में ही आपकी गाजर बहुत ही आसानी से छीलकर तैयार हो जाती है और हमारी वेस्टेज भी कम निकलती है। ये तो एक तरीका हुआ गाजर को छीलने का। अगर आपके पास मेटल की चूड़ी ना अवेलेबल हो तो आप इसको छीलने के लिए ग्लास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी मदद से भी आप बड़ी आसानी से ढेरों गाजर जो है मिनटों में छील सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप ग्लास की मदद से भी बड़ी आसानी से गाजर को मिनटों में ही छील सकते हैं। ये देख सकते हैं, ग्लास की मदद से भी कितनी आसानी से मैंने गाजर को छीलकर दिखा दिया। अब इन दोनों मेथड में से आपको जो मेथड सही लगता है आप उसकी मदद से गाजर को मिनटों में छीलकर तैयार कर सकते हैं और अपने हलवे का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।